अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घर में गरीबी आने की 12 निशानियों के बारे में। हमसे बहुत से भाई बहन कहते हैं कि यार गरीबी क्यों आती है घर के अंदर, गरीबी आने की क्या वजह है, गरीबी के कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन सी ऐसी निशानियां जिससे कि घर के अंदर गरीबी बनी रहती है, दुकान में गरीबी रहती है, कारोबार पर गरीबी बनी रहती है। तो आज मैं आपको 12 ऐसी निशानियां बताने वाला हूं। अगर इनमें से कोई भी निशानी आपको दिखाई दे, आपको लगता है कि हम ये काम करते तो उस काम को आज फ़ौरन ही छोड़ दीजिएगा। पहले 12 काम जान लीजिएगा जिनके कारण घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 1, पेड़ के नीचे पेशाब करना। अगर आप लोग पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी नेस्ती है जिसकी वजह से घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 2, टू कंघी और कंघे का इस्तेमाल करना, यानी कि टू किसी भी चीज़ का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी नेस्ती है जिसकी वजह से घर के अंदर गरीबी बनी रहती है। नंबर 3, घर में कूड़ा रखना। आपने घर में सफाई की और सफाई करने के बाद जो कूड़ा निकला घर के अंदर, जो गंदगी घर के अंदर निकली, आप उस गंदगी को कोने में ले जाके रख देते हैं और कोने में ले जाने के बाद उसको वहीं छोड़ देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी नेस्ती है आपके घर के अंदर गरीबी लाने की। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर बरकत बनी रहे, गरीबी दूर रहे, तो आप अपने घर को साफ रखिएगा। नंबर 4, बाएं पैर से पैंट और पैजामे को पहनना। अगर आप इस तरीके की गलतियां करते हैं कि बाएं पैर से पैंट और पैजामा पहनते हैं, तो ये भी एक गरीबी लाने की सबसे बड़ी निशानी है। कभी भी आप पैंट या पैजामा पहने तो दाएं पैर से पहनना शुरू कीजिएगा। नंबर 5, दांतों से रोटी को नोच नोच कर खाना। बहुत से घरों में देखा गया है कि जब रोटी मिलती है तो उसको जानवरों की तरह नोच नोच कर खाया जाता है। भाई रोटी है, रोटी की जितनी ज़्यादा इज्जत करोगे, जितनी ज़्यादा खाने की आप लोग इज्जत करोगे, उतना ही ज़्यादा खाना आप लोगों को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा खाने में आप लोगों के बरकत होती चली जाएगी। तो दांतों से रोटी को नोच नोच कर जो भी खाता है वो बहुत बड़ी गलती करता है। इसकी वजह से भी घर के अंदर गरीबी बनी रहती है। नंबर 6, दांतों से नाखून काटना। अगर आप दांतों से नाखून को काटते हैं तो नाखून जो है आपने काटा वो सीधा पेट के अंदर गया। पेट के अंदर जाने के बाद वो इन्फेक्शन पैदा कर देता है। इन्फेक्शन पैदा करने के बाद बीमारियां बढ़ जाती है। बीमारियां बढ़ जाने के बाद जो पैसा कमाया था, जो थोड़ी बहुत दौलत थी, जो थोड़ा बहुत हमारे पास मतलब पैसा था, वो सारा का सारा डॉक्टरों के पास चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर गरीबी के हालात पैदा हो जाते हैं, यानी कि गरीबी आने लगती है। नंबर 6, बिना मजबूरी के फटे हुए कपड़े पहनना। अल्लाह ताला ने आपको इतनी बेशुमार दौलत अता की है कि आप अच्छे से अच्छा VIP कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन आप खाली समाज को दिखाने के लिए, कंजूसी करने के लिए बिना मजबूरी के फटे हुए कपड़े पहने, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेस्ती है जिसकी वजह से आप गरीबी में फंस सकते हैं। नंबर 8, सुबह सूरज निकलते वक्त तक सोते रहना। जिस घर के अंदर सुबह सूरज निकलते वक्त तक, जैसे 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे या फिर 10 बजे तक सोया जाता है, उन घरों के हालात देखिएगा आप। और जिन घरों के अंदर सुबह को फजर की नमाज पढ़ी जाती है और कुरान को पढ़ा जाता है, तो उनके घर को आप देखिएगा। दोनों घरों को आप देखिएगा, जहाँ 11, 12, 1 बजे तक सोया जाता है और जहाँ सुबह को उठा जाता है, आपको 2 चीज़ें उसके अंदर दिखाई देंगी। यानी कि पहले जिस घर के अंदर नमाज कुरान सुबह के वक्त में पढ़ा जाता है, वो लोग सुकून से बहुत होंगे। उनको इतनी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में सुकून होगा कि वो दुनिया की कोई भी चीज़ उतना सुकून नहीं दे सकती जितना नमाज कुरान उनको सुकून देता है। अगर थोड़ी सी भी चीज़ होगी तो वो प्यार मोहब्बत से बैठ के खाएंगे। उनके घर के अंदर सुकून बहुत होगा। उनके घर के अंदर जाते हुए आपको लगेगा कि पता नहीं मैं कहाँ गया, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा। वो लोग प्यार मोहब्बत से रहते होंगे, वो लोग आपस में इखलास प्यार मोहब्बत से रहेंगे। लेकिन जिस घर के अंदर सुबह 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे उठा जाता है, वहाँ पर बरकत नहीं होती है, वहाँ की बरकत उड़ जाती है। वहाँ पर चीज़ हो लेकिन उसमें भी छीना झपटी लगी रहती है, आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं। 100 बीघा ज़मीन हो या 50 बीघे ज़मीन हो या 5 घर पड़े हो, फिर भी लड़ाई झगड़े उन घरों में पैदा ज़रूर होते हैं। तो आप अगर ऐसा करते कि सुबह को सूरज निकलते वक्त तक सोते हैं, तो ये भी एक गरीबी लाने की सबसे बड़ी निशानी है और आपको परेशान करने की भी सबसे बड़ी निशानी है। नंबर 9, पीने का पानी रात को नंगा रखना। ये भी एक बहुत बड़ी नेस्ती है और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप बीमार हो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी पीने का पानी आप रात को लेकर आए तो उसको ढक कर रखा करें। नंबर 10, जूते चप्पल को उल्टा देखकर उसको सीधा ना करना। चाहे किसी का भी जूता चप्पल हो, अगर आप उसको
सीधा कर देते हैं तो ये एक अच्छी बात है, अगर आप उसको नहीं करते तो ये भी एक बहुत बड़ी नेस्ती है, उसको फौरन उस चप्पल को सीधा कर देना चाहिए। नंबर 11, किसी बेजुबान जानवर को लात मार मार कर उठाना, उसको लात मार मार कर उठाना, ये भी एक बहुत बड़ी नेस्ती है, क्योंकि बेजुबान जानवर के अगर मुंह से जो भी बददुआ निकल गई आपके लिए तो आप तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, आप गरीबी का हमेशा शिकार रहेंगे। तो जानवरों की भी आप इज्जत किया करें। नंबर 12, घर में मेहमान आने पर गुस्सा करना। अब जिसके घर मेहमान आए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, यार ये फला शख्स क्यों आ गया मेरे घर, अरे मैं इसको नहीं खिलाऊंगा। अगर उसको खाना खिला भी रहा है तो मरे दिल से खिला रहा है, उसको अगर खाना दे भी रहा है तो गुस्से में दे रहा है, उससे बात कर रहा है तो अकड़ के बात कर रहा है। मेहमान आने पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, तो उस घर से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है जिस घर में मेहमानों की इज्जत नहीं की जाती है। और जिस घर के अंदर मेहमानों की इज्जत की जाती है अल्लाह ताला उस घर से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो आप 12 काम आज मैंने आपको बताया, अगर इनमें से कोई काम आप करते हैं तो वो काम छोड़ दीजिएगा, और इंशाल्लाह अगर आप इन कामों पे ध्यान देंगे तो आपके घर के अंदर बेशुमार बरकत बनी रहेगी, आपके कारोबार में बरकत बनी रहेगी, आपकी दुकान में बरकत बनी रहेगी, और आपकी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार सुकून पैदा हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगेगी, आपकी ज़िंदगी से तमाम तरीके की टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये वीडियो तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, और लाइव उर्दू दुआ चैनल को आज ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको और ज़्यादा मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।